मैं एक क्वेश्चन है कि जो अभी आपने देखा कि जो आर्मी है हमारा, जो डिफेंस लाइन में, उसमें सबका पेंशन बंद कर रहा है, तो अभी नेता को जो मिल रहा है पेंशन, इसके बारे में कहेंगे उसको भी नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैंने अभी कहा था प्रधानमंत्री की उम्र है 71 साल जी, युवा को 25 साल में रिटायर कर देना चाहते हैं। जी जी। जब यूथ कांग्रेस और समस्त कांग्रेस जितने भी जो सेना में जाने वाले युवा हैं उनके साथ खड़ी है, प्रोटेस्ट में खड़ी है। हमारा पूर्ण समर्थन है। जब तक बैठना पड़े बैठना पड़ेगा। 1 साल लगा था कृषि कानून को वापस लेने के लिए, इसमें भी जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी मैं कार्यालय से आया हूँ यूथ कांग्रेस के, वहाँ पर भी लोगों ने धरना दिया हुआ है और अभी हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया है ये कह के कि हमें आदेश नहीं है। एक आम नागरिक को किसी भी क्षेत्र में भारत के जाने का आदेश नहीं है। इनके पास कोई लेटर नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि इन्होंने रोका है, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती हमें रोक रहे हैं बल प्रयोग के। तो लगता है संविधान खतरे में है। संविधान पूरी तरीके से 2014 के बाद से संविधान खतरे में आ गया था और उसके बाद से इतने सारे अमेंडमेंट करके जबरदस्ती संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। ठीक है, कभी 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, तमाम तरह की वीडियोस आपके पास भी है, मेरे पास भी है, समझ खड़े लोगों के पास है। इतने सारे झूठ बोलने के बाद भी, इतने सारे जुमलेबाजी के बाद भी आप निरंतर टीवी पर आते हो और कहते हो। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई, संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश का जो गरीब था वो भी आज अमीर लखपति हो गया है। फिर दूसरी तरफ टीवी पे आके प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो गेहूं चावल दिया। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि गरीब लखपति हो गया और दूसरी तरफ कह रहे हो कि 80 करोड़ जो लोग हैं उनको 5 किलो गेहूं चावल दिया। आप देखिए देश की स्थिति क्या है। अगर देश का 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो गेहूं चावल पर आश्रित है तो देखिए वहां पर आलम क्या होगा, भुखमरी कितनी होगी, गरीबी कितनी होगी। और इसी के साथ जी कुछ कह रहे थे मैम? हाँ, तो इसी के साथ 80 करोड़ लोग जो ये जो जिस तरीके से उस पर आश्रित, उसके बाद कहते हैं कि आप जाइए 5 किलो राशन लीजिए और 1000 और 1100 के सिलेंडर पे जाके उसको पकाइए। कितना भद्दा मजाक इस देश की आवाम के साथ, लोगों के साथ किया जा रहा है। तो मेरी यही अपील है कि इस तानाशाही को छोड़िए। कांग्रेस के टाइम में आप कपड़े उतार के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे। अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनकी फोटोज आपको मिल जाएगी पब्लिक डोमेन में। कुर्ता उतार के वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये महंगाई के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। आज कहाँ चली गई महंगाई? 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, 100 रुपए के पार पेट्रोल है, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं। जो प्रोटेस्ट नहीं जाने दिया जा रहा है। जी। देखिए, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के पास कोई ऐसे लाठी डंडा, कोई भी ऐसे उपद्रव वाले उपकरण नहीं है। उसके बावजूद भी शांति प्रदर्शन करने के लिए हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मैं कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे भी उन्होंने छावनी बना के रखा हुआ है, वहाँ पे भी घुसने नहीं दिया जा रहा। तो हर तरीके से दबाने की कोशिश, झुकाने की कोशिश की जा रही है। तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, उपद्रव मचाया जा रहा है, तो उसको लेके सतर्क तो रहेंगे ना पुलिस? देखिए, कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं और उपद्रव की बात ये है कि जब किसान आंदोलन हुआ तब भी ये कहा गया कि बहुत उपद्रव है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, लेकिन क्या हुआ बाद में? तो ये बताइए, चुनाव आया, उन्होंने वापस ले लिया। जी, जो आगजनी हो रहा है उसको आप सहमत करते हैं? जो स्टूडेंट आगजनी का हम समर्थन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि विद्यार्थियों से अपील है कि वो आगजनी ना करें, लेकिन जब युवा का जो भविष्य खतरे में आता है तो वो इस तरह के जो फैसले हैं वो ले लेता है। लेकिन हमारी अभी भी अपील है कि इस तरह के फैसले ना लिए जाए, किसी भी तरीके से आगजनी ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जनता का ही पैसा है, हम लोगों का, आप लोगों का ही पैसा है, टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि अच्छी स्कीम आते हैं लेकिन राजनीति में फंस जाती है। देखिए, बताइए मुझे, कृषि कानून किसानों के समझ में नहीं आता, GST व्यापारियों के समझ में नहीं आती, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों के समझ में नहीं आती। अब ऐसे ही ये जो अग्निपथ है ये सैनिकों के समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई? एक ऐसी कौम है इस देश में जिसको अंधभक्त कहते हैं, सबसे पहले उनको समझ आ जाता है। इस देश में कोई भी कानून लागू कीजिए, आप कोई भी नई स्कीम लेकर आइए, सबसे पहले उनको समझ आ जाता है। आपके लिए स्कीम होगी, आपको समझ नहीं आएगा, उनको आ जाएगा। तुरंत समर्थन करने खड़े हो जाते हैं कि मैं अग्निपथ का। ये अग्निपथ नहीं है, ये अग्निकुंड है जिसमें सैनिकों को झोंकने का काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि पुलिस में भर्तियां होंगी, करके बाकायदा कहा है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
देखिए मैं बताता हूँ आपको, पीछे जो अभी फौजी रिटायर हुए थे पीछे, मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ, तो उसमें से अभी जो भर्तियाँ निकली थी पुलिस में 3000 भर्तियाँ होनी थी, सिर्फ 6 लोग भर्ती हुए हैं फौज में। ये आंकड़ा है, लालच दे रहे हैं एक तरीके से। हाँ, सिर्फ जुमलेबाजी है सारे तमाम लोग। और इन्होंने आखिर में क्या कहा, देखिए विजय वर्गीय ने कहा, क्या कहा, कैलाश विजय वर्गीय ने कहा कि भाई जब भी अगर मुझे भाजपा कार्यालय में किसी गार्ड को रखना होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। किस तरह की बयानबाजी, मतलब हमारे सैनिकों को गार्ड बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि इससे ज्यादा युवाओं को एक्सपोजर मिलेगा। अरे आपको क्या लगता है कि युवा सिर्फ 4 साल के देश रक्षा करना चाहता है? उसका जो राष्ट्रवाद है वो सिर्फ 4 साल का है, 4 साल में उसका राष्ट्रवाद छू हो जाएगा। आप किस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हैं? उसके बाद आपने पेंशन भी बंद कर दी 4 साल के चलेगा आंदोलन, क्या जब तक ये वापस नहीं हो जाता तब तक आंदोलन। जी बिल्कुल, कृषि कानून की तरह चलेगा। लेकिन हमारी युवाओं से यही अपील है कि वो शांति बनाए रखे और शांति से प्रोटेस्ट करें, क्योंकि गांधी ने भी शांति से प्रोटेस्ट करके ही इस देश को आजाद कराया। मैं एक क्वेश्चन है कि जो अभी आपने देखा कि जो आर्मी है हमारा, जो डिफेंस लाइन में, उसमें सबका पेंशन बंद कर रहा है, तो अभी नेता को जो मिल रहा है पेंशन, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसको भी नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैंने अभी कहा था प्रधानमंत्री की उम्र है 71 साल जी, युवा को 25 साल में रिटायर कर देना चाहते हैं। जी जब 71 साल का व्यक्ति 25 साल को कह रहा है तुम रिटायर हो जाओ, मतलब अभी मेरी मान लीजिए 25 साल का हो तो मैं सोचूंगा कि मैं शादी कर लूं, मेरे बच्चे हों, ठीक है, मैं उनका भविष्य संवारूं, तब तक मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँगा। ठीक है, मैं 25 साल का होकर सोचूंगा कि मैं अपनी बहन की शादी करूं, मैं 25 साल का होकर सोचूंगा कि मैं अपने परिवार को, मेरे माँ बाप को सुख सुविधाएं से लैस करूं, उनके लिए कुछ करूं, ठीक है, तब तक मैं रिटायर हो चुका हूँ। फिर से मैं अपने माँ बाप पे आश्रित हो जाऊंगा जिन्होंने मुझे पाल पोस के 20-25 साल का किया था। किस तरह की स्कीम है? और वो भी कहाँ से देंगे? क्योंकि माँ बाप जितने भी आर्मी में निचले स्तर पे जाता है ना, सेना में, वो बहुत गरीब होता है, वो गरीब। हाँ, माँ बाप कहाँ से देंगे? वो भी तो गरीब है, मजदूर है, किसान है। और मैं तो किसान भाइयों से भी अपील करता हूँ कि किसानों को भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि अधिकतर जो सेना में भर्ती होने वाले सैनिक होते हैं वो किसानों के बेटे होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े तो वो तब इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी। जी, तो मैं कल देख रहा था जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो तो बिल्कुल मना कर रहा था कि ये जो अग्निपथ रूल है वो वापस नहीं होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो कृषि कानून के लिए भी कहा था वापस नहीं हुआ ना। जी होता है, ये लट के जोर पे मानते हैं, दोबारा मानेंगे। अच्छा जी, कोई बात नहीं, 700 किसानों ने शहादत दी थी ना, यहाँ पर भी तब तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। जी मैम, आप कुछ कहना क्या चाहेंगे? नहीं सॉरी आप। जी थैंक यू। अभी सुन रहे थे आप बीजेपी कांग्रेस का जो प्रवक्ता था उनको। हम अभी जंतर मंतर के सामने से बात कर रहे हैं, जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे नंबर 1 इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।